राजस्थान में सरकारी स्कूल का सच उजागर करने पहुंचे सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका पर भयंकर हमला। गाड़ियों में तोड़फोड़, महिलाओं से बदसलूकी और बीजेपी गुंडों का तांडव हुआ बेनकाब। भैंसों के तबेले में पढ़ने को मजबूर मासूम बच्चे, सच छुपाने के लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर सरेआम गुंडागर्दी और हुई पत्थरबाजी। रांका ने लाइव आकर लगाया आरोपियों पर आरोप। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को 48 घंटे का अल्टीमेटम। गुंडों की गिरफ्तारी और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन की चेतावनी। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले 11 सेकंड का यह वीडियो ध्यान से देख लीजिए। इसमें कुछ गुंडे गाड़ियों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियों के शीशे को तोड़ रहे हैं और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ मार खाने वाले कोई और नहीं बल्कि काकरोच जनता पार्टी के लोग हैं। इन लोगों का गुनाह बस इतना है कि ये राजस्थान के एक स्कूल को अपने स्कूल को ठीक करो अभियान के तहत चेक करने पहुंचे थे और स्कूल में सरकार की खामियों का उजागर करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पहले से ही घात तैयार बैठे, यानी घात लगाकर लोग बैठे हुए थे और हमला कर दिया। न सिर्फ सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बल्कि सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका की पिटाई कर दी। वीडियो वायरल होते ही पूरे देश में हंगामा मच गया। एक ओर जहां फिर से राजस्थान सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों के निरीक्षण को लेकर रोकने का खेल जग जाहिर हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या लोकतंत्र में सरकारी बदहाली का सच उजागर करना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि अब सच दिखाने वालों पर भरे बाजार में गुंडे से हमला करवाए जाएंगे? क्या बीजेपी शासित राज्यों में सरकारी स्कूलों की बदतर हालत छुपाने के लिए सत्ता के संरक्षण में सरेआम गुंडागर्दी और बर्बरता का नंगा नाच किया जाएगा? आपको बता दें कि राजस्थान में जयपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली और लोकतांत्रिक इतिहास को सर्वसार करने वाली खबर सामने आई, जिसने भजनलाल सरकार और यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दिया, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और विश्व गुरु शिक्षा मॉडल का ढोल पीटा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बंगरू स्थित रामपुरा कंवरपुरा गांव में जब काकरोच जनता पार्टी के 2 लोग और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ सालों से भैंसों के तबेले में चल रहे जर्जर प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे, तो उन पर सत्ताधारी पार्टी के पाले हुए गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। सरेआम गाड़ियों पर पथराव कर दिया, शीशे तोड़े गए, पार्टी कार्यकर्ताओं और वहां मौजूद महिलाओं को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आशुतोष रांका की शर्ट को फाड़ दिया गया, उनके एक साथी का हाथ तोड़ दिया गया और पुलिस मूक दर्शक बनकर इस गुंडागर्दी का तमाशा देखती रही। घटना के बाद आशुतोष रांका ने कड़ा रिएक्शन जताया। देखिए आशुतोष रांका के साथ क्या कुछ हुआ और कैसे उनको बुरी तरह से पीटा गया। पिटाई के बाद काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने आकर न सिर्फ बयान दिया बल्कि बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है।
पुलिस को पता था, वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आशुतोष जी, क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। आशुतोष रांग का दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बात भी साफ है कि घटना केवल एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बदहाल शिक्षा व्यवस्था का सच छुपाने के लिए रची गई एक सोची समझी साजिश थी। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जेन अल्फा यानी मासूम सड़कों पर उतरने के डर से मीडिया और पत्रकारों की स्कूलों में एंट्री पर तुगलकी बैन लगाया जा रहा है, अफसरों की फौज तैनात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के भजन लाल सरकार अपने गुर्गों के जरिए सच के उजागर दबाने के लिए सरेआम खून खराबे पर उतर आई है। जिस रामपुरा कंवरपुरा स्कूल की हम बात कर रहे हैं, उसकी हालत इतनी शर्मनाक है कि सालों से मासूम बच्चों को इंसानों की तरह पढ़ने के बजाय भैंसों के बाड़े और तबेले जैसी जगह में बिठाया जा रहा है। जब सीजेपी की टीम स्कूल ठीक करो अभियान के तहत इस जर्जर तबेले को हकीकत देश के सामने लाने पहुंची, तो पहले से ही घात लगाए बैठे गुंडों ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर मुख्य रास्ते की नाकेबंदी की गई और सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पत्थरों व लाठियों से हमला कर दिया गया। आशुतोष रांका और सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ शब्दों में आरोप लगाया है कि हमला करने वाले कोई आम ग्रामीण नहीं है, बल्कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के इशारे पर आए हुए गुंडे थे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में स्कूलों में वीडियोग्राफी और बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन लगाने का जो जन विरोधी आदेश जारी किया था, यह हमला उसी तानाशाही फरमान का सीधा नतीजा है। जब पुलिस के सामने कानून के रखवाले ही भक्षक बन जाए और पुलिस हाथ खड़े करके यह कह दे कि यह आपका आपसी मामला है, हम कुछ नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए राज्य में कानून का राज खत्म होकर जंगल राज कायम हो चुका है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सीधे 48 घंटे का अल्टीमेटम थमाते हुए ऐलान किया है कि अगर हमले में शामिल गुंडों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई और तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया गया, तो पूरे राजस्थान में ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन होगा जो केवल स्कूल तक सीमित नहीं होगा, बल्कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जाकर ही दम लेगा। डबल इंजन का दावा करने वाली मोदी, भजनलाल और योगी सरकारें आज इतनी डरी हुई हैं कि वो अपने ही देश के नौनिहालों को बेहतर स्कूल, साफ पानी, पंखे और शिक्षक देने के बजाय सच दिखाने वालों की हड्डियां तोड़ने पर उतर आई हैं। लेकिन सत्ता के इस अहंकार और गुंडागर्दी के खिलाफ अब पूरे देश की जनता और युवा एकजुट हो रहे हैं। सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक डबल इंजन की सरकारें अपनी प्रशासनिक नाकामी और जर्जर स्कूलों को सच छुपाने के लिए गुंडों और लाठियों का सहारा लेंगी? क्या 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद राजस्थान की सोई हुई सरकार जागेगी, या फिर जनता का आक्रोश इस जुल्म और तानाशाही का तख्ता पलट कर देगा? देश का हर नागरिक आज राजस्थान और यूपी के इस गिरते लोकतांत्रिक स्तर पर जवाब मांग रहा है।